हाँ, शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक शुरुआत होगी। क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर आप लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे? देखिए, 1 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, 19 तारीख तक चलेगा। और इस बीच में अभी चुनाव था और बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लोग पार्लियामेंट में बिहार के लिए खास तौर पे उठाने का प्रयास करेंगे। उसमें एक आरक्षण का भी मुद्दा था जो हम लोगों ने, आप देखिए कि जिस तरह से हम लोग महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय नीतीश कुमार जी में मुख्यमंत्री थे, जातीय जनगणना कराई गई, उसके अनुपात में हम लोगों ने आरक्षण दिया। और हमारी मांग थी कि इसको, क्योंकि हम लोग को शुरू से अंदेशा था, आशंका थी कि ये भाजपा की सरकार इसको नहीं मानेगी, और यही हुआ। उस समय 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कहा गया था और वो शामिल नहीं हुआ। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से, देश हित के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उनको लेकर के हम लोग। दूसरे चरण का चुनाव पर्चा दे थम गया है, कल वोटिंग भी होनी है दूसरे चरण का, क्या लोगों से अपील रहेगा? लोगों से हम यही अपील करेंगे कि सब लोग अपने घरों से निकलें और अपना मतदान करें। और मतदान, क्योंकि बिहार की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है, बिहार की जनता बहुत जागरूक है और उनको पता है कि किस तरफ उनको वोट करना है, उनके बच्चों का भविष्य कहाँ है, कौन उनके बच्चों के भविष्य की बात कर रहा है, कौन बिहार की बेहतरी और तरक्की की बात कर रहा है। उनको पता है कि तेजस्वी ये सारी बातें कर रहे हैं, महिलाओं को पता है कि उनकी बेहतरी और सुरक्षा किस में है। तो तेजस्वी पे सभी लोग भरोसा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि 200 प्लस सीटें एनडीए जीतने जा रही है। हाँ, लोकसभा में भी 400 प्लस जीत चुकी है, यहाँ भी जीत जाएगी। यहाँ पे महागठबंधन की सरकार बन रही है, बेरोजगार और युवाओं की सरकार बनने जा रही है। और जैसे कि आपने देखा कि विजय सिन्हा जी का देख लीजिए किस तरह से, और सिर्फ विजय का, न्यूज चैनल्स में बहुत सारे जो भाजपा और एनडीए के नेता थे, उनको उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में घुसने भी नहीं दिया जा रहा था, प्रचार भी नहीं, कि किस तरह से 5 साल आप गायब थे और अब आ रहे हैं आप वोट मांगने के लिए। और उनको अपने ही प्रशासन पे भरोसा नहीं था, अपने ही एसपी को अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे और अपने जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको कह रहे थे कि तुम लोग को ये बंदूक कौन दे दिया, क्यों नहीं जनता पे चलाते हो। तो ये चीजें देखिए, एक तरफ आप जंगल राज की बात करते हैं और जंगल राज का तो आपको मोकामा में दिख जाता है कि किस तरह से सरकार ने के संरक्षण में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। वीवीपैट जैसे मिला है मैम, उसके लिए कुछ कार्रवाई के लिए मांग की आप लोग? वीवीपैट जैसे समस्तीपुर में हाँ, मिला है, उस पे जो कल मिला वीवीपैट समस्तीपुर में, तो ये तो एक जांच का विषय है। और कल से ही हम लोग, जब से ये न्यूज चैनल के माध्यम से हम लोग को देखने को मिला, हम लोगों ने अपने आपत्ति दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन में और इसकी जांच होनी चाहिए। और ये शुरू से हम लोग कह रहे थे कि देखिए, आप बहुत सारे आप टीवी चैनल्स हैं, बहुत सारे पोर्टल्स ऐसे हैं जो चुनाव कवर कर रहे थे। फर्स्ट फेज में मैंने देखा कि मतलब हजारों लाखों की संख्या में लोगों के वोट काटे गए हैं। वो लोग अपना वोटर आई कार्ड लेके खड़े हैं और जब वो मतदान केंद्र पे पहुंचते हैं तो उनको मृत की सूची में डाला गया है। तो हम लोगों का जो अंदेशा था वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। एसआईआर जो हम लोग आवाज उठा रहे थे, उसके बाद से आप देखिए कि वीवीपैट मिला, बहुत जगह सीसीटीवी कैमरे बंद हैं, इलेक्शन कमीशन ने अपने आरओ को सस्पेंड किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, यहीं पे कैंप किए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे अधिकारी जिनके अंडर में सुरक्षा, जैसे सीआईएसएफ हो गया और इनके डीजी से लेकर के सीनियर अफसर, सब लोग यहाँ कैंप कर रहे हैं। तो यहाँ क्यों कैंप कर रहे हैं, किस लिए कैंप कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये लोग कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। और आप सबके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की जनता से और अपने सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा खुद करिए। आप अपने जो भी जहाँ पे स्ट्रांग रूम है उसकी सुरक्षा आप खुद करिए। और अगर आपको कहीं भी इस तरह की चीजें मिलती है तो आप अपना आवाज को बुलंद करिए, आपत्ति दर्ज कराइए। आखिरी सवाल लेंगे, राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी की आरोप लगाई है, क्या कहेंगे इस पे आप? वो तो सबूत के साथ दिया ना, ब्राजील की मॉडल है और वो उनको दिखाया गया कि कितनी बार वो वोट कर चुके। अच्छा, ये राहुल गांधी जी ने तो वहां पे दिखाया, लेकिन हमने तो बिहार में आंखों देखी, मतलब जो एकदम कहता है ना कि प्रैक्टिकल के तौर पे देखा कि महिलाएं पुरुष किस तरह से अपने वोटर आई कार्ड लेके खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हम लोग का नाम काट दिया गया और हम लोग को मृत की सूची में डाल दिया गया है। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? लेकिन ये वही है ना कि कुछ गोदी मीडिया पेड न्यूज चैनल जो हैं वो इन खबरों को नहीं दिखाते हैं, दबा दिया जाता है।
तेजस्वी यादव ने अकेले 200 सभाएं की है और एनडीए के नेताओं की बात किया जाए, मोदी, अमित शाह, नड्डा या फिर तमाम बड़े नेता, उन लोग को मिलाकर भी 200 नहीं पुरता है। तो क्या देखिए तेजस्वी का एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था हवा में, और वहीं अगर आप देखिए एनडीए के तो 30 हेलीकॉप्टर, 25 से 30 हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। और उनकी सभाओं में जनता क्यों भीड़ जाती थी, तो बहुत कम भीड़ जाती थी, और क्योंकि वो मुद्दे की बात नहीं कर रहे थे। अगर कोई किसी नेता के सभा में गया है, जैसे युवा गया है, तो युवा अपने लिए सुनना चाहता है कि आखिर ये जो नेता है, इनके पास इनका विजन क्या है, इनके पास क्या ब्लूप्रिंट है, हमारे लिए क्या करेंगे। तो मुद्दों की कमी दिखी मुझे, मुद्दों की कमी दिखी। किसी भी नेता के मुंह से मैंने बिहार के बारे में नहीं सुना, बिहार के नौजवानों के बारे में नहीं सुना, महिलाओं के बारे में मैंने नहीं सुना। धन्यवाद।